जय गुरुदेव। स्वामी श्री विष्णु तीर्थ जी महाराज द्वारा रचित आत्मप्रबोध के पृष्ठ क्रमांक 44 से आगे। जन्म मरण के चक्र में भौतिक देह तो बदलते रहते हैं, परंतु इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार के संघात से बना हुआ सूक्ष्म शरीर आवागमन द्वारा अनेक प्रकार के शरीरों को धारण करता और जीर्ण वस्त्रों के सदृश छोड़ता रहता है। उन शरीरों के सहयोग से जो विकास होता है उसके संस्कार चित्त पर बने रहते हैं, जो एक शरीर के छूटने पर दूसरे शरीर के लिए कारण रूप से बीजों का कार्य किया करते हैं। उद्भिज, कीट, पशु, पक्षी और मनुष्य सभी में आत्मा है और उसका प्रकाश प्रत्येक के शरीर, इंद्रिय और बुद्धि के अनुकूल प्रकाशित होता है। इसलिए जिस मनुष्य ने अपने मन और बुद्धि को जितना उन्नत किया है, उसमें आध्यात्मिक प्रकाश भी उतना ही उन्नत दृष्टिगोचर होता है। कवि में कविता शक्ति, गाने वालों में संगीत कला, चित्रकार में चित्रकला, भौतिक विज्ञानी में भौतिक विज्ञान और शिल्पकार में शिल्प कला का विकास बड़े परिश्रम और सतत अभ्यास के द्वारा होता है। इसी प्रकार मनोबल भी बढ़ाया जा सकता है। मन की शक्ति प्रायः व्यर्थ संकल्प, विकल्पों और चिंताओं में नष्ट होती रहती है। मनोबल के ह्रास को रोकने के लिए व्यर्थ की बातों को सोचते रहना, भविष्य की चिंताओं से परेशान रहना, प्रिय बंधुओं, संबंधियों, पति, पुत्र, कलत्रादि के वियोग के शोक से खिन्न रहना और मन में भय को स्थान देना सर्वथा त्याग देना चाहिए। ये व्याधियां मन शक्ति के महान शत्रु हैं। विषयों की लोलुपता और दुर्व्यसनों की विषयासक्ति भी बड़ी हानिकारक है। प्राणायाम, यज्ञ यागादि का अनुष्ठान, ईश्वर चिंतन तथा उसका नाम स्मरण, सद्ग्रंथों का अध्याय, त्राटकादि योग की प्रक्रियाएं और मन को एक केंद्र पर स्थिर रखने के अभ्यास द्वारा मन में शक्ति का संग्रह किया जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन तो सदा वांछनीय है। यदि नीचे के नल खोल दिए जाते हैं तो छतों पर पानी नहीं रहता। मन और बुद्धि का विकास दो भिन्न वस्तु हैं। प्राय देखने में आता है कि बड़े बड़े बुद्धिमान पुरुष भी मन के बड़े कच्चे हुआ करते हैं। वे दुखों के आघातों, प्रेम पात्रों के वियोग अथवा व्यर्थ की काल्पनिक दुराशा को किंचित मात्र भी सहन नहीं करते। इसी प्रकार मानसिक दुर्बलता के परिणाम स्वरूप कितनी ही आत्महत्याओं की घटनाएं देखने में आती है। साहस, धैर्य, उत्साह और निर्भीकता मन की शक्ति के साथी हैं। इसलिए विद्या के साथ प्रज्ञा भी स्थिर होनी चाहिए। मन की शक्ति के अध्यात्म शक्ति के साथ जोड़ा है, परंतु हम ऊपर कह आए हैं कि आध्यात्मिकता का स्तर मानसिक स्तर से ऊंचा और सूक्ष्म है, क्योंकि अध्यात्म प्रकाश से ही मनःसत्ता भी प्रकाशित है। अध्यात्म स्तर के अनुभव निभ्रांत, सत्य और अधिक प्रभावशाली होते हैं। महात्मा, पैगंबर और अवतारी पुरुष इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं, जिनके तेज के सामने बुद्धिमत्ता और मन का साहस भी हार मानते हैं। बड़े बड़े राजे महाराजे, अनेक युद्धों के विजेता, वीर पुरुष और प्रतिष्ठित लोग भी अपने मस्तकों पर उनके चरणों की धूल धारण करके अपने को कृत्य समझते हैं। शिवाजी महाराज के गुरु रामदास, गुरु नानक, बंगाल के महाप्रभु गौरांग, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ और महात्मा गांधी के प्रातः स्मरणीय नामों और कारनामों से कौन अपरिचित है। कहाँ तक गणना करें। श्री मत्स्यडंगकाराचार्य भगवत पाद से लेकर स्वामी दयानंद सरस्वती तक की अनेक ज्योतियाँ कली काल के तमः प्रधान प्रवाह में सदा के लिए हमें प्रकाशित देती रहेंगी।
परंतु इस अध्यात्म प्रदीप को प्रज्वलित करने के लिए भगवान बुद्ध जैसे त्याग और तप की आवश्यकता है। मन की प्रवृत्ति जब तक बहिर्विषयों की ओर खींचती रहती है, तब तक वह चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, उसमें अध्यात्म शक्ति का विकास होना सर्वथा असंभव है। और यही दोनों में भिन्नता है। मन शक्ति बहिर्मुख हुआ करती है और मन के अंतर्मुखी होने पर अध्यात्म पथ का द्वार खुलता है, जिसको अंग्रेजी में इंट्यूशन, इंस्पिरेशन तथा हिंदी में दिव्य ज्ञान और प्रातिभ ज्ञान कहते हैं। यह ज्ञान केवल अक्रिय, निरपेक्ष और तटस्थ ज्ञान नहीं है, परंतु ज्ञान की शक्ति है। इस उक्ति का प्रबल समर्थक है और बहिस्तरों पर प्रयुक्त होकर असाधारण कार्य करने की शक्ति प्रदान करता है। जिनको लोग दिव्य सिद्धियां अथवा मिरेकल कहने लगते हैं, परंतु उसका वास्तविक उपयोग ब्रह्म प्राप्ति ही है। सांसारिक तुच्छ समृद्धियों के लिए उसका विनियोग सदुपयोग नहीं कहलाता। उसका उपयोग आत्मकल्याण और जगत के हित के लिए किया जाता है। इसलिए बहिर्विषयों का सर्वथा संन्यास और त्याग करना पड़ता है एवं मन तथा इंद्रियों के पूर्ण संयम और निरोध रूपी तप पूर्वक ही आध्यात्मिक विकास की उपलब्धि होती है। ईश्वर भी सृष्टि की रचना करने से पहले तप करते हैं। तपसा चीयते ब्रह्म यम सर्वज्ञ सर्वविद्यश्च ज्ञानमयम तप मुंडोपनिषद। अर्थात ब्रह्म जो सर्वज्ञ सर्वविद है और जिसका तप ज्ञानमय है, तप के द्वारा चित्ती शक्ति का विकास करता है। अध्यात्म शक्ति की उपलब्धि स्वयं तप है, जो इंद्रियों और मन के निरोध रूपी तप से प्राप्त की जा सकती है। उसकी सन्निधि, अनुभूति तथा प्रकाश की ही ज्ञान कहलाता है। अध्यात्म शक्ति वह शक्ति है जिससे दृष्टि देखती है, श्रवण सुनते हैं, मन में मनन करने की और बुद्धि में समझने की शक्ति होती है। इसीलिए दृष्टि से दिखने वाले विषयों में, श्रवणों से सुने जाने वाले शब्दों में और मन के मनन विषयों में उस शक्ति के स्वरूप को देखना, सुनना अथवा मनन करना सीखना चाहिए, अथवा मन को शांत करके मन से मन को ही देखना चाहिए। ऐसा अभ्यास करने से सूक्ष्म दृष्टि से अध्यात्म शक्ति का मन से पृथकत्व अनुभव में आने लगेगा और इच्छा मात्र से उसका प्रभाव एवं लय क्रम भी किया जा सकेगा। इस अध्यात्म योग साधन का श्री भगवान गीता में इन शब्दों में उपदेश करते हैं। संकल्प प्रभावान्का मास्तस्यन्त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनशैवेन्द्रियाग्रां विनिमयमं समनन्तत् शनैः शनैः रूपमेदु बुद्धया धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा च न किंचिदपि चिंतयेत्। अर्थात संकल्पों से उदय होने वाली सब कामनाओं को सर्वथा त्याग कर मन से ही इंद्रियों को सब ओर से वश में करके धैर्ययुक्त बुद्धि से सने सने विषयों से उपरत होवे और तब फिर मन को आत्मा में स्थिर करके कुछ भी न सोचें। हम मन और आध्यात्मिक शक्ति को चित्त के दो बाहिर और अंतःपट मानते हैं और उनकी एक ऐसे मुकुर से उपमा देते हैं जिसके दूसरी ओर सुंदर चित्रकारी की हुई है। जब दृष्टि चित्रपट पर पड़ती है तब विभिन्न विभिन्न चित्रित विषय दिखते हैं, परंतु मुकुर को पलट देने पर उसमें अपना ही प्रतिबिंब दिखने लगता है। इसी प्रकार जब हम चित्त के बहिर्मुख पट पर लक्ष्य रखते हैं तब सदा उसमें संसार का दृश्य सामने रहता है, परंतु जब अंतःपट पर लक्ष्य होता है तब यह अध्यात्म प्रकाश में प्रतिभाषित दिखने लगता है। यद्यपि दोनों अवस्थाओं में चित्राश्रित
आत्मा ही दृष्टा है, पर एक में चित्त की संस्कार रूपी चित्रकारी पर लक्ष्य होता है और दूसरे में प्रत्याभास पर। देखने का कारण दोनों अवस्थाओं में चित्त ही है, अर्थात चित्त युक्त आत्मा चित्त के द्वारा या तो चित्त पर अंकित जगत के संस्कारों को अथवा अपने ही प्रतिबिंबित स्वरूप को देखता है। गीता के अनुसार ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति कोचिदात्मा नमात्मना। इसी बात को एक दूसरे दृष्टांत से इस प्रकार समझाया जा सकता है। किसी पारदर्शक अर्थात ट्रांसपेरेंट पदार्थ पर प्रकाश पड़ता है तो उसकी किरणें या तो पट पर ही टकराकर लौट जाती हैं अथवा दूसरी ओर निकलकर विकृत दिशा में फैलकर बाह्य पदार्थों को प्रकाशित करने लगती है। इसी प्रकार चित्तरूपी पारदर्शक से आत्मा की किरणें टकराकर या तो अपने ही स्वरूप का बोध कराती है अथवा पार होकर बहिर्विषयों के संपर्क से विकृत आनंद का अनुभव कराती है, जिससे जगत का ज्ञान होता है। सूक्ष्म वृद्धि से दोनों का व्यक्ति रेख किया जा सकता है। कठोपनिषद 1:3-12 में कहा है, दृश्यते त्वग्रया बुद्धि सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। पृष्ठ 47 की समाप्ति। जय गुरुदेव।